नमस्कार। आज हम इस लेक्चर के अंदर बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में जो हमारा चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूटी, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है यानी कि बाउंडनेस थ्योरम, उसको आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम डिस्कस की थी जिसका नाम था बोरेल आवर्त प्रमेय। बोरेल आवर्त प्रमेय या बोरेल कवरिंग थ्योरम, उसी को ही यूज करते हुए हम इस थ्योरम को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो आज का जो प्रमेय का नाम है बाउंडनेस थ्योरम। बाउंडनेस थ्योरम, परिबद्धता प्रमेय, ये हमारा आज का टॉपिक है। ये थ्योरम है जिसको हम प्रूव करेंगे। यहाँ पे या तो मैं चलो इसकी पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ। इसका कथन, यदि फलन f संवर्त अंतराल क्लोज इंटरवल a, b में कंटिन्यूस हो यानी संतत हो, तो वह इस अंतराल a, b में परिबद्ध भी होगा। ये थ्योरम है। तो यहाँ पे बात सबसे पहले ये आ रही है कि यदि फलन f संवर्त अंतराल a, b में संतत है तो वह इस अंतराल में परिबद्ध भी होगा। तो परिबद्ध शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है पहले हमारे लिए। तो इसके लिए मैं इधर साइड में बात करता हूँ। परिबद्ध यानी बाउंडेड फंक्शन कह सकते हैं, या परिबद्ध परिबद्ध फलन। तो फलन f इस अंतराल a, b में, अब ये सर्वत्र अंतराल है, में परिबद्ध होगा यदि देयर एग्जिस्ट स्मॉल के या कैपिटल के बिलोंग्स टू आर, यानी दो वास्तविक संख्याएं ऐसी अवश्य विद्यमान हो सच दैट fx, यानी कि जो fx का मान है इस अंतराल में फॉर ऑल x a, b, यानी कि इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु जो फलन का जो मान आ रहा है, अगर वो दो वास्तविक संख्याओं के बीच में है तो उस फलन को हम दिए गए अंतराल में क्या कहेंगे, परिबद्ध कहेंगे। अर्थात ये भी कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू r प्लस, यानी कि एक धनात्मक संख्या विद्यमान हो सच दैट मोड fx लेस देन k ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b। तो देख लेता हूँ, कट तो नहीं रहा, नहीं। अब ये इसका भी मीनिंग यही है, अगर के कोई धनात्मक संख्या विद्यमान है कि जो इसको संतुष्ट करे, तो इसका एक्चुअल में इसका मतलब तो यही है। यहाँ से देखो आप, इसको अपने देखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस के एफ एक्स। ये
तो दो सीधा सा मतलब है, कोई फलन दिए गए, कोई भी फलन अपने प्रांत कह सकते हो आप, कोई भी फलन अपने प्रांत में परिबद्ध कब कहलाता है? जब प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर जो फलन का मान है वो किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच में हो, तो उस फलन को क्या कहते हैं? परिबद्ध कहते हैं। तो ये परिबद्ध की परिभाषा है। ये दोनों ही यूज कर सकते हैं। तो अब ये यहाँ एक बार पढ़ा है, इसको देखेंगे अपने बाद में, आप इसको नोट कर लो। अब हम बात करेंगे इसके प्रूफ की। प्रूफ, तो सबसे पहले लिखेंगे माना फलन f क्लोज्ड इंटरवल सेवंथ अंतराल a, b में संतत है। तब बोरेल आवर्क प्रमेय से, ये हमने अभी नेक्स्ट जो इससे पहले वाला जो वीडियो था, यानी वीडियो नंबर 5, उसके अंदर, सॉरी वीडियो नंबर 5 नहीं है, अपना वीडियो नंबर है, ये 6 नहीं है भाई, इससे पहले वीडियो नंबर देखना पड़ेगा कितना है, यानी कि 17, 18, शायद 19 नंबर वीडियो होगा। तो अभी मैं सीक्वेंस में लिख दूंगा, बता दूंगा, तो अपने देख लेंगे ये कितना वीडियो नंबर है। लेकिन ये है कि जस्ट इससे पहले वाला जो वीडियो अपलोड किया था मैंने 2 दिन पहले, उसके अंदर आपको बोरेल आवर्क प्रमेय डिस्कस की हुई है, तो इसलिए उसको आप जरूर देखो पहले, ताकि समझ में आ जाए बात। तो दोबारा हम बात कर रहे हैं इसके प्रूफ की। तो माना फलन f क्लोज इंटरवल यानी सैवर्त अंतराल a, b में संतत है, तब बोरेल आवर्क प्रमेय से, बोरेल आवर्क प्रमेय से, तो यह है क्या? ये है क्या वो देखो, सैवर्त अंतराल a, b को परिमित संख्या में ऐसे उप अंतरालों में विभाजित किया जा सकता है उप अंतरालों में विभाजित किया जा सकता है कि प्रत्येक उप अंतराल के किन्हीं दो स्वैच्छिक बिंदुओं x1 व x2 के लिए मोड ऑफ f(x1) माइनस मोड ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन सत्य होगा। ये बोरेल आवर्क प्रमेय की स्टेटमेंट है। अथवा अर्थात इसको ऐसा भी कह सकते हैं अपने, इसको अन्य शब्दों के अंदर, एक चीज रह गई इसमें। तब बोरेल आवर्क प्रमेय से प्रत्येक धन संख्या एप्सिलॉन के लिए, ये चीज
तो एक बार मैं फिर बात कर लेता हूं। माना फलन f क्लोज इंटरवल a कॉमा बी में संतत है, तब बोरेल आवर्त प्रमेय से, अब बोरेल आवर्त प्रमेय की स्टेटमेंट क्या है, प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए, प्रत्येक एप्सिलॉन यानी धन संख्या है ये, प्रत्येक धन संख्या एप्सिलॉन के लिए समवर्त अंतराल a कॉमा बी को परिमित संख्या में ऐसे उप अंतरालों में विभाजित किया जा सकता है कि प्रत्येक उप अंतराल के किन्हीं दो स्वैच्छिक बिंदुओं x1 और x2 के लिए मोड ऑफ f(x1 - f(x2) लेस देन एप्सिलॉन ये सत्य होगा। अब इसको क्या कह सकते हैं, अर्थात प्रत्येक एप्सिलॉन यानी धन संख्या एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट परिमित संख्या में बिंदु। अब बिंदु कैसे, परिमित संख्या में बिंदु a बराबर a0, a बराबर a0 लेस देन a1 लेस देन a2 डैश डैश लेस देन an बराबर b। प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए परिमित संख्या में बिंदु a0 a1 a2 an ऐसे विद्यमान हैं सच दैट, विद्यमान है या विद्यमान होंगे कि f(x1 - f(x2) लेस देन एप्सिलॉन ट्रू फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू IR, जहां IR का क्या मतलब है, देखो ध्यान से, IR का मतलब ये है AR-1 और AR, यानी कि अगर I1 लेते हैं और R का मान है 1 से लेके 1 2 3 अप टू n, जब R का मान 1 लेंगे यानी I1 लेंगे तो A0, A1 आएगा, यानी A0, A1 से इंटरवल बनेगा। ये आपके सामने है, आप चेक कर सकते हो इसको, कहीं पे भी एक लाइन बना देता हूँ इसमें साइड में, मान लो मैं यहाँ बना देता हूँ, चलो लाइन ये, तो ये a बराबर A0 फिर A1 फिर A2 फिर A3 करते 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 ये an-1 और an बराबर b, तो पूरा जो इंटरवल है उसको n बिंदुओं में विभाजित कर दिया। और इसके बाद ये विभाजित करने के बाद में ये सब इंटरवल बन गया, तो ये तो यहाँ से लेके ये सब इंटरवल I1 है, ये I2 है, ये I3 है, करते करते और लास्ट वाला ये क्या है, IN है। तो दोबारा फिर देखें इसको, नंबर आप 1 लगा लो। एक बार यहाँ तक दोबारा हम बात करें तो बाउंडनेस थ्योरम यानी परिबद्धता प्रमेय, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, यदि फलन f क्लोज इंटरवल a, b में कंटिन्यूअस है तो वह मतलब फलन, तो वह फलन लिखो, तो वह फलन इस अंतराल a, b में परिबद्ध भी होगा। सही स्टेटमेंट ये है। फिर इसका प्रूफ, तो माना फलन f, ये f लिखा हुआ ये, तो माना फलन f क्लोज इंटरवल a, b में कंटिन्यूअस है, संतत है, तब बोरेल आवर्त प्रमेय से, जो कि इससे जस्ट पहले वाली प्रमेय है, क्या कहती है बोरेल आवर्त प्रमेय, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए समवर्त अंतराल a, b को परिमित संख्या में ऐसे उप अंतरालों में विभाजित किया जा सकता है कि प्रत्येक उप अंतराल के किन्हीं दो स्वैच्छिक बिंदुओं x1 व x2 के लिए मोड ऑफ f(x1 - f(x2) लेस देन एप्सिलॉन सत्य होगा। ये तो शब्दों हैं, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अर्थात
प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट यानी कि विद्यमान है परिमित संख्या में बिंदु a0, a1, a2, an ऐसे विद्यमान है कि मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन ट्रू फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू IR। IR क्या चीज है? सब इंटरवल है। IR क्या चीज है? सब इंटरवल है। ये R का मान 1 से n है। तथा एक चीज और लिख देता हूं, I1 यूनियन I2 यूनियन I3 अगर इस सब का यूनियन करें तो वो a, b के बराबर है। ये अब मैंने ये बांट दिए पॉइंट्स ऐसे, बिंदु ले लिए। अब इन सब का जब यूनियन करेंगे इसके बराबर ही आएगा वो, तो इन सब का यूनियन a, b के बराबर है। ये अपने यहां तक जो बात की है इसके आधार पर अब आगे चलेंगे। साथ के साथ इसको लिखते जाओ, जो मैं बोल रहा हूं, जो बोर्ड पे जो दिख रहा है आपको, और उसके बाद में आप दोबारा इसको मिलान करके यानी 1 या 2 बार जब इसको देखोगे आप और नोट्स बना लोगे तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको ना समझ में आए। अब 1 से हम ये लिख सकते हैं, मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन ट्रू फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू I1। I1 का मतलब यहाँ पे हाँ भी a0, a1 से है, यानी कि a, a1 से I1 का मतलब हम एक सी चीज लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसलिए हम लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, आपने इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो देखो एक चीज देखो ध्यान से, इससे हम एक बात और भी लिख सकते हैं, मोड ऑफ fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I1। ये हम लिख सकते हैं। अब देखो ये मैं कह रहा हूं यहाँ पे I1 के कोई भी 2 पॉइंट लो, उसके लिए ये चीज सत्य है। तो कोई भी 2 पॉइंट में मैंने एक तो x ले लिया कोई भी इसका, और एक a इसके अंदर है, a इसी में सिंस कर देता हूं, सिंस a बिलोंग्स टू I1। तो x भी I1 में है और a भी I1 में है, तो ऊपर के अकॉर्डिंग अपने ये लिख सकते हैं। इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखो आप, सिंस मोड fx इक्वल टू मोड fx प्लस ये माइनस fa प्लस f, मोड fx कैसा लिख सकते हैं, और ये लेस देन इक्वल टू मोड fx माइनस fa प्लस मोड fa, ये लिख सकते हैं। ये है, इसमें प्लस fa जोड़ दिया, घटा दिया, फिर इसमें त्रिभुज स्मिका लगा के इसको अलग कर दिया। और अब यहां क्या कर सकते हैं, लेस देन एप्सिलॉन प्लस fa ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I1, ये लिख सकते हैं। यानी कि क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, fx लेस देन एप्सिलॉन प्लस मोड fa ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I1। इसको नंबर 2 लगाओ आप। और क्योंकि I1 में a1 भी है तो एक रिजल्ट ये और निकाल लेते हैं, fa1 लेस देन एप्सिलॉन प्लस मोड ऑफ fa, इसको नंबर 3 लगा दें। और सिंस जो a1 है वो बिलोंग्स टू I1, ये ऊपर भी लिखा हुआ है, दोबारा फिर लिख देते हैं। ये जो स्टेटमेंट ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I1, और
A1 I1 में है तो इसको भी संतुष्ट करेगा, तो यहाँ ये रख दिया। इसी प्रकार पुनः एक से हम ये भी लिख सकते हैं, मोड ऑफ f(x1) माइनस f(x2) लेस देन एप्सिलॉन ट्रू फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू I2। I2 मतलब A1, A2। एक से हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि वो तो प्रत्येक अंतराल के लिए बात थी। तो अब हमने ये लिख दिया। यहां से हम क्या कर सकते हैं, वही चीज है बस, मोड f(x) माइनस A1 लेस देन एप्सिलॉन ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I2। इसी बात को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें वेरिएबल, यहां तो दोनों थे वेरिएबल x1 x2, कोई भी मान हो सकते हैं। तो अब दो की जगह एक वेरिएबल x ले लिया ये, और A1 इसमें है ही, तो इसको नंबर आप, एक मिनट को, तो इसमें आप सिंस करो, सिंस A1 बिलोंग्स टू, A1 बिलोंग्स टू I2। समझ रहे हो बात को? ये रिजल्ट तो लिखा एक से, और फिर इसके आधार पर हम ये लिख सकते हैं, और इसके आधार पर अब मैं ये जो काम नहीं करूंगा, बीच ऐसे नहीं करूंगा, और इसके आधार पर हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। देखो आप, एप्सिलॉन प्लस मोड f(A1) ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I2, ये लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिखा, तो ये आपने ऊपर, अब देखो ये किया है, तो इस केस के अंदर क्या करेंगे, मोड f(x) इक्वल टू मोड f(x) माइनस f(A1) जोड़ेंगे घटाएंगे, f(A1) जोड़ेंगे घटाएंगे, तो यहाँ पे A1 आ जाएगा, यहाँ A1 आ जाएगा, ये एप्सिलॉन है ही ऊपर, और इसमें इसके द्वारा यहाँ f(A1) आ जाएगा। अब क्या करना है, ये f(A1) का मान इससे ज्यादा ये वैल्यू है, तो यहाँ एक काम और करेंगे, मोड f(x) लेस देन एप्सिलॉन प्लस मोड f, ये ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I2, और यहाँ पे लिख देंगे बाय थर्ड। थोड़ा सा देख लो आप इसको, बहुत बढ़िया रिप्रेजेंटेशन है ये तो हमने एक नंबर से लिखा है। फिर इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि x और a दोनों I1 में है, इसलिए हम ऊपर वाली चीज़ को यूज करके लिख सकते हैं। फिर इस f(x) को ऐसा लिख सकते हैं, ये आ गया, ये यहाँ पे चाहो एक काम और कर सकते हैं इसमें काम वो ये है कि हम क्या करते हैं, इसको 2 नंबर लगा देते हैं, तो यहाँ पे बाई 2 कर सकते हैं हमने, ठीक है, और ये कर देते हैं 3, इसको कर दिया 3 नंबर कर दिया, ये आ गया, और ये कर देते हैं 4 नंबर, ठीक है, अब सही है। और इसी को यूज करके ये लिखा है, और इसके बाद में ये आगे, यहाँ आगे, यहाँ आगे, इसको कर देते हैं 5 नंबर, ठीक है, और मोड ऑफ f(x) 2 एप्सिलॉन प्लस f(a) ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I2, ये 6 नंबर, तथा मोड f(A1) बराबर, A1 आ गया, A2 लेस देन 2 एप्सिलॉन प्लस f(a), इसको नंबर 7, और सिंस जो A2 है बिलोंग्स टू I2। तो एक बार फिर देख लो आप, इन दोनों की सीक्वेंस देखो आप। तो सबसे पहले एक नंबर जो हमारी समीकरण थी वो थी मोड ऑफ f(x) माइनस f(x2) लेस देन एप्सिलॉन
ट्रू फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू आई आर, और r का मान था 1 से लेके n तक। तो सॉरी, तो सबसे पहले हमने I1 लिया, तो ये तो स्टेटमेंट वहां से आ गई। अब क्योंकि ये I1 के कोई भी दो बिंदु लें उसके लिए हमारे पास ये रिजल्ट है, तो हमने दो बिंदु कौन से लिए, एक तो हमने x ले लिया I1 का, और a इसका है ही है, तो a I1, यानी दोनों x और एक इसके I1 के है, तो हम ऊपर के वाले स्टेटमेंट के आधार पर ये लिख सकते हैं। फिर सिंस करके इसको ऐसे लिखना है, एफ जोड़ दिया घटा दिया, फिर इसमें त्रिभुजासमीका लगा के और इसमें बाई 2 यूज करके ये रिजल्ट आ गया। तो हमारे पास यानी कि ये एक रिजल्ट आ गया जिसको हमने 3 नंबर दे दिया। अब क्योंकि ये जो रिजल्ट है ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I1, तो ये क्योंकि I1 के अंदर क्या है, A1 भी है, तो A1 के लिए भी ट्रू होगा, तो यहाँ पे एफ A1 के लिए रिजल्ट निकाल के छोड़ लिया, सिंस A1 बिलोंग्स टू I1। यही काम दोबारा करना है, I2 के लिए करना है। तो अब पुनः एक से वही बात, अब क्योंकि ये जो एक नंबर समीकरण है, एक नंबर जो अपनी है स्टेटमेंट, वो ये ट्रू फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू आई आर है। आर का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, I1 के लिए भी ट्रू है, I2 के लिए भी ट्रू है, I3 के लिए ट्रू है, IN के लिए भी ट्रू है। तो अब I2 की बात करेंगे, I2 का मतलब A1, I2, ये सब ऊपर लिखा हुआ है। अब थोड़ा देखना है कि अब हमें ये तो फॉर ऑल है ना, तो कोई कैसे भी दो बिंदु ले सकते हैं। तो एक तो हमने बिंदु x ले लिया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I2, और एक बिंदु स्टार्टिंग वाला ले लिया A1। तो x और A1 क्योंकि दोनों I2 के हैं, तो इसलिए इसके आधार पर हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिर इसके बाद में ये रिजल्ट लिखेंगे। ये रिजल्ट सीधा डायरेक्ट मैंने ये इतना नहीं किया, ये डायरेक्ट ऐसे जब करेंगे तो यहाँ रिजल्ट ये जो रिजल्ट यहाँ जैसे इस विधि से आया है ना, जिस प्रोसेस है वो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, अब दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये आ गया। ठीक है, अब मोड एफ A1, ये देखो इससे ज्यादा वैल्यू ये है, इससे ज्यादा वैल्यू ये है, तो यहाँ पे ये रख दी, और ये हमने क्या कर दिया, बाई थर्ड कर दिया। तो बाई थर्ड नहीं है, सॉरी, यहाँ पे बाई 4 करो इसको, बाई 4। ठीक है, थोड़ा सा चेक कर लेना जब आप रिटर्न लिखोगे ना साथ साथ, यानी एक बार वीडियो देखो फिर उसके बाद में इसके नोट्स बनाओ, तो फिर एग्जाम जब आपके सामने थ्योरम होगी तो इसमें सारे स्टेप समझ में आ जाए, साफ साफ लिख के ये हो गया। अब ये चीज आ गई, यहां तक आगे हम, अब ध्यान से देखो आप, ये एफ एक्स लेस देन, यानी इसी चीज को दोबारा लिख रहे हैं, ये 2 एप्सिलॉन प्लस एफ ए आ गया, ये एफ ए है, ध्यान रखना, एफ ए है, भूल मत जाना, ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू I2, ये हो गया। ये तो बात होगी 6 नंबर। अब चूंकि A2 A1 यानी कि जो आप इंटरवल ले रहे हो, जो इसका जो फर्स्ट जो नंबर है वो तो आपने पहले स्टार्ट में लेना है, और जो सेकंड जो नंबर है वो लास्ट में लेना है। तो पहले तो हमने यहाँ पे देखो, इसमें हमने क्या लिया था, A1 पहले ले लिया, ये A1 अंतराल है, तो A1 तो पहले स्टार्टिंग में ले लिया, A2 लास्ट में। तो ये क्योंकि ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू I2 है, तो ये A2 के लिए भी ट्रू होगी बात, तो ये होगी आगे के रिजल्ट के लिए। ठीक है, अब इसको आगे कैसे करेंगे, देखो एक चीज बता देता हूं मैं आपको, इसका प्रूफ बुक के अंदर भी है, आप देखना। तो ये मैं भी कर रहा हूँ, अंतर बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन कुछ एक ऐसा आपको जरूर मिलेगा जो उससे हटके है, बेटर है मेरे अकॉर्डिंग। तो कहीं 2 स्टेप फालतू हो रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझना कि ये काम ज्यादा है और उस किताब में कम है। मेरा हमेशा ये रहता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज समझ में आनी चाहिए, ऐसे ये है, मतलब रट्टा नहीं मारना, बिल्कुल आप थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगी बात, और लॉजिकली समझ में आएगी। 3 से एक बार बात करते हैं। 3 हमारी जो स्टेटमेंट है वो एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन प्लस मोड एफ ए ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I1, ये है। और ध्यान से देखो, ये वैल्यू से ज्यादा ये है, नहीं है तो बता दो आप। हाँ भाई, ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ये इससे ज्यादा ये है और इससे ज्यादा ये है, तो इसलिए
हम ये लिख सकते हैं मोड एफ एक्स ट्रू फॉर ऑल ट्रू एप्सिलॉन प्लस मोड एफ ए ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई वन, ये लिख सकते हैं। ध्यान से देखो आप, इसको चाहो तो ऐसे नहीं समझ में आता है तो इसको थोड़ा इसको ऐसे कर लो। हम ये सिंस करो, सिंस मोड एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन प्लस एफ ए प्लस एफ ए लेस देन फिर एप्सिलॉन प्लस टू, ये टू एप्सिलॉन प्लस मोड एफ ए, ये लिख, ये ऐसे लिखवा भी, चूंकि मोड एफ एक्स का मान इससे कम है और ये इससे कम है, ये है बराबर भी नहीं हो सकता क्योंकि एप्सिलॉन तो जीरो है ही नहीं। जब जीरो नहीं है तो टू से मल्टीप्लाई करके तो नंबर इससे ज्यादा ही होगा, ये है। और तो इसका मतलब ये हो गया भी ये ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई वन, ये ट्रू है। जब प्रत्येक एक्स के लिए कोई राशि इससे कम है तो इससे बड़ी संख्या से तो कम होनी है, इसलिए हम ये लिख सकते हैं। इसको नंबर आप लगाओ 8, तो 6 और 8 से हम क्या लिख सकते हैं, 6 और 8 से हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो अब। 6 नंबर तो ये कह रहा है कि एफ एक्स का मान ट्रू है फॉर ऑल टू एप्सिलॉन प्लस मोड एफ ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई टू। 6 तो ये कह रहा है और 8 ये कह रहा है, यानी कि ये जो इक्वेशन है, या यूं कह दें ये जो स्टेटमेंट है, एफ एक्स मोड एफ एक्स लेस देन टू एप्सिलॉन प्लस मोड एफ ए, ये ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई वन के लिए भी है, आई टू के लिए भी है। तो हम ये कह सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई वन यूनियन आई टू, ये हम कह सकते हैं। ध्यान से देख लो, अब ये किताब में नहीं किया हुआ, ऐसे बुक के अंदर अलग है, इसमें अलग है, थोड़ा इसको समझो आप। तो एक रिजल्ट जो है वो आई वन के लिए भी ट्रू है, आई टू के लिए ट्रू है, तो यूनियन के लिए तो ट्रू होगा ही होगा। वो आई वन में भी ट्रू है, आई टू में ट्रू है, तो यूनियन में ट्रू होगा ही होगा। इसी प्रक्रिया को या इसी प्रकार प्रक्रिया जारी रखने पर हम ये लिख सकते हैं मोड एफ एक्स लेस देन एन एप्सिलॉन प्लस मोड एफ ए ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई वन यूनियन आई टू यूनियन आई थ्री यूनियन करते करते आई एन। बोलो क्या नहीं लिख सकते ऐसा? देखो जब हमने आई टू तक आए तो एफ एक्स लेस देन टू एप्सिलॉन प्लस मोड एफ ए ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई वन यूनियन आई थ्री आई टू। अब मान आई थ्री जब लेंगे तो यहाँ पे मोड एफ एक्स लेस देन 3 एप्सिलॉन आ जाएगा प्लस मोड एफ ए, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई वन यूनियन आई टू यूनियन आई थ्री आ जाएगा। इसी प्रकार बढ़ते जाएंगे तो एन के लिए ये चीज आ जाएगी। तो मोड एफ एक्स लेस देन, मैं के लिख रहा हूं, ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, अब ये एक्चुअल में किसके बराबर है, ए कॉमा बी के बराबर। आप चेक कर सकते हो, ये लिख सकते हैं। जहां के का मतलब है एन एप्सिलॉन प्लस मोड एफ ए, और ये ग्रेटर देन 0, ध्यान रखना भाई। क्यों ये सोचो, यहाँ के का मान पॉजिटिव है, नेगेटिव क्यों नहीं है?
हाँ भाई, तो ये पॉजिटिव क्यों है? रियल नंबर तो है। अब एप्सिलॉन 0 से बड़ी संख्या है, देखो ध्यान से देखो आप। अब एफ ए जो है ना, मोड एफ ए, ये तो 0 से बड़ा है, ठीक है। और एप्सिलॉन जो है ये 0 से बड़ा है, ठीक है। और इसमें एन एप्सिलॉन और 0 से बड़ा नंबर होगा। तो ध्यान से देखो, ये नंबर 0 से बड़ा है, तो एन एप्सिलॉन में अगर मैं कुछ भी जोड़ दूं, चाहे 0 ही जोड़ दूं, चाहे 0 से बड़ा, तो ये 0 से तो बड़ा होगा ही होगा नहीं। जब ये 0 से बड़ा है तो ये तो और ज्यादा 0 से बड़ा होगा। समझ रहे हो बात को? तो ये नंबर क्या है? 0 से बड़ा नंबर है ये। अतः देयर एग्जिस्ट के ग्रेटर देन 0, यानी रियल नंबर है ये, सच दैट मोड एफ एक्स लेस देन के ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा। तो ये जो लिखा है ये बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन है। तो यहां से हम कह सकते हैं फलन एफ क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में परिबद्ध है। परिबद्ध फलन की परिभाषा से लिखा हमने, परिबद्ध फलन की परिभाषा से। तो ये इस थ्योरम का प्रूफ है। तो इस प्रकार इस लेक्चर के अंदर हमने परिबद्धता प्रमेय यानी बाउंडनेस थ्योरम को डिस्कस किया है। और इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, बोरेल आवर्त प्रमेय डिस्कस किया। सबसे पहले आपने बोरेल आवर्त प्रमेय को देखना है, उसको समझना है, और फिर नेक्स्ट जो थ्योरम है वो आपने ये लेनी है, बाउंडनेस थ्योरम यानी परिबद्धता प्रमेय। और फिर आपने इस बार वीडियो देखना है, उसके बाद दोबारा वीडियो देखकर आपने नोट्स बनाने हैं, और फिर तीसरी बार इसको आपने पढ़ना है। तो उसके बाद में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को आप कॉल कर सकते हो। ये जो मैं करा रहा हूँ, आप अगर करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या करा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आज आपको इसकी इम्पोर्टेंस ना पता लगे, लेकिन जब भी आपको बात समझ में आएगी उस दिन आपको जरूर लगेगा कि ये कुछ है। ये स्पेशली मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेहनत करो, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिले। ऐसा नहीं हो कि एग्ज़ाम के टाइम ढूंढते रह जाओ, ये रट्टे मारते रह जाओ ऐसे ही। तो ये जो प्रूफ है, चाहे बोरेल आवर्त प्रमेय का है, चाहे ये है, चाहे आगे आने वाला है, कोई भी प्रूफ है मान लो, वो आपको बुक से थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। तो अगर आपको इसको समझोगे आप तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।